हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से केवल 6 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और आपको केवल इन्हीं टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके पेपर में जाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं उसी पर आधारित यानी उसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं जो बताऊंगा सटीक आपको वही देखने को मिलेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, बल्कि वहां पर अंक चेंज हो सकते हैं, कुछ और समीकरण दे सकता है, लेकिन करना आपको वैसे ही है, थोड़ा सा आपको अपने से करना होगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिख करके लाया है, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 क्वेश्चन है और अच्छे से समझ लीजिएगा कि कैसे लगाया जा रहा है। ठीक है, तो कल आपका पेपर है मैथ का, तो अच्छे से तैयारी करके जाइए। मैथ एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, 100 में 100 मार्क्स भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। एक आपको ग्राफ देता है, 4 ऑप्शन देते हैं और पूछता है उनमें से कौन सा एक बहुपद नहीं है। ठीक है, जैसे पहला दिया, इसमें पहला दे देगा कि यहां पर एक x अक्ष रहेगा, ये आपका इसे y अक्ष खींच देगा और यहां पर ये दे दिया इस प्रकार। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया इसमें ऐसे है, फिर ऐसे है और यहां पर ये ऐसे है। ठीक है, यहां पर स्पर्श कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है x अक्ष y अक्ष और ये क्या किया है, ऐसे दिया है। और जो चौथा हमारा ऑप्शन दिया है वो दे दिया हमें x अक्ष और y अक्ष और ये ऐसे जाकर के और फिर ऊपर चला गया। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे कि बताइए इनमें से कौन सा जो है बहुपद का आलेख नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं होगा। जो वक्र खींचा जा रहा है, अगर वक्र x अक्ष पर काट रहा है, x अक्ष पर एक बिंदु पर काटे, 2 बिंदु पर काटे, 3 बिंदु पर काटे, मतलब काटना चाहिए या स्पर्श भी होना चाहिए, तो वो हमारा बहुपद होगा। लेकिन अगर जो x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, भले ही वो y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, वो हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे पहला देखते हैं, तो ये देखिए x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमसे यही पूछा है कि कौन सा आलेख नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, तो यह x अक्ष पर स्पर्श कर रहा है, यानी x अक्ष को विभाजित कर रहा है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका जो बहुपद की घात होगी अधिकतम कितनी होगी, तो जितना बार x अक्ष को विभाजित करेगा या काटेगा उसकी घात उतनी होगी। जैसे यहाँ पर 2 जगह पे काटा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है, ये भी है और ये भी है, क्योंकि ये सारे के सारे x अक्ष को काट रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, आरेख दे देगा, वक्र दे देगा, आपको पहचानना होगा कि निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, कर लेंगे। अब जरूरी तो है नहीं कि यही आएगा, अब क्या कर देगा, अलग दे सकता है, ये इधर न बना करके इधर कर सकता है, बाकी अंतर कुछ नहीं रहेगा। सवाल पूछने का तरीका यही रहेगा। और बदलेगा तो क्या बदल सकता है, ये बोल देगा कि निम्न में से कौन सा आलेख है, 3 आलेख दे देगा नहीं है और 1 में दे देगा काट रहा है, यानी वो होगा। तो बस क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बस वो बदल देंगे क्वेश्चन को, पूछने के तरीके को। ठीक है, पूछ देंगे उसमें आलेख है बताइए, तो आप कहेंगे कि आपने बताया था कि आलेख नहीं है। ठीक है, वो तो बताया ही नहीं था। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा प्रश्न है कि बहुपद x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के शून्य ज्ञात करना। ठीक है, क्या ज्ञात करना, हमें शून्य ज्ञात करना। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, हर साल पेपर में देता ही है। एक आपको समीकरण देगा, ठीक है, यानी एक बहुपद दे देगा, द्विघात बहुपद ही ज्यादातर देता है, और बोल देगा उसका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है, हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है 2 ब्रैकेट में हमें x का मान मिलता है, तो वही जो x बराबर मान निकलेगा वही आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। मैं एक आपको बता देता हूं, ऐसे ही आपको लगाना है। तो कैसे गुणनखंड करते हैं, पहले जो लास्ट वाला यानी अचर संख्या होता है उसका गुणा करते हैं x स्क्वायर के गुणांक से। तो यहाँ पर 8 दिया है, यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, मतलब 1 रहा होगा, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 8 बराबर हमें मिल जाएगा 8। अब क्या किया जाता है गुणनखंड में कि इस 8 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि गुणा करने पर 8 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर ये मिलना चाहिए। क्या है, +6 चिन्ह के साथ।
+6 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या बताइए जिनका गुणा करें तो हमें 8 मिले और जोड़ने या घटाने पर हमें +6 मिलना चाहिए। चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, कैसे भी हमें लाना है। तो अगर हम दो संख्या लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो 8 मिल जाएगा और 4 में 2 को प्लस कर देंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो 6 की जगह पे क्या रखना है, 4 + 2 रख देना है। ठीक है, तो ऐसे आपको गुणनखंड पता करना है कि हमें वो दो संख्या कौन सा लेना है। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां पर हो जाएगा x² प्लस 6 की जगह पे हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6x और गुणा करेंगे तो 8x² मिल जाएगा। अब प्लस में क्या दिया है, 8 दिया है। अब कोई चीज यहां से कॉमन लो, कोई चीज यहां से कॉमन लो, ऐसी चीज कॉमन लो जो यहां दोनों में उपस्थित हो। देखो यहाँ पे x², यहाँ पे 4x, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन लेंगे तो एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बच जाएगा, प्लस में यहाँ का x बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा 4। ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर भी आपको ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि अंदर x मिल जाए। तो देखिए x के साथ 2 है तो 2 कॉमन ले लो, तो अंदर मिल जाएगा x, प्लस है तो प्लस, 8 में 2 का भाग देंगे तो मिलेगा 4। ठीक है, दोनों ब्रैकेट आपका समान होना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है मतलब आपका कहीं पे गलत हो रहा है। तो पहले ब्रैकेट में मिल जाएगा x + 4 और दूसरे में ये वाला लिखा जाता है, यानी हो जाएगा x + 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आपको क्या लिखना है, यदि x + 4 बराबर अगर 0 होगा तो x का मान होगा कितना, -4। ठीक है, ये हमारा पहला शून्यक मिल गया। और अगर x + 2 बराबर 0 होगा तो x का मान मिल जाएगा यहां से -2। ये हमारा दूसरा शून्यक हो जाएगा। तो यही आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया। ठीक है, x का मान एक -4 एक -2, तो यही हो जाएगा शून्यक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको लगाना है। जो भी देगा हमें बहुपद, द्विघात बहुपद, उसका सबसे पहले गुणनखंड करोगे, गुणनखंड करने के बाद x का मान निकाल दोगे, शून्यक हो जाएगा। अब मैंने एक बता दिया। अब आपको क्या करना है, केवल वीडियो देख करके बैठना नहीं है, ऐसे ही आपको कम से कम 4, 5, 10 उदाहरण की प्रैक्टिस करनी है। और कौन से उदाहरण की, जो भी आपके पास किताब हो उसमें NCERT का क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर में NCERT का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जिसके आगे NCERT लिखा है उसका ही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डायरेक्ट NCERT का ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ऐसे ही आपको लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है, केवल वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि मैथ का अगर केवल वीडियो देखते हैं तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाएंगे सुबह। तीसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, x² + 7x + 10 का आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यक। तो ज्ञात कर लेते। मैंने क्या बताया कि जो अचर राशि होती है, संख्या होती है, उसका x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं तो 10 एक कम हो जाएगा 10। अब 10 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि गुणा करने पर 10, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 7 आना चाहिए। तो 5 दूना के 10, अब 5 + 2 7 हो जाएगा। तो 7 की जगह पे क्या रखेंगे, 5x + 2x। तो ये हो जाएगा x², अब प्लस हो जाएगा 5x, प्लस हो जाएगा 2x, अब प्लस हो जाएगा 10। अब बताओ यहां से क्या कॉमन है, इसके पास भी x, इसके पास भी x, तो x ले लेंगे कॉमन तो मिल जाएगा x + 5। यहां से 2 केवल कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा x + 5 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल जाएगा पहले ब्रैकेट में x + 5 और दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा x + 2। अगर x + 5 बराबर 0 लिखते हैं तो एक शून्यक हमें मिल जाएगा x बराबर -5। ठीक है, और दूसरा अगर x + 2 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो x का मान आ जाएगा कितना, -2। ये दूसरा शून्यक। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो जांच कैसे करोगे, देखो जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, मूलों का योगफल और मूलों का केवल गुणनफल निकाल देना है। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वह होता है -b/a होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। मूलों का योगफल यानी पहले मूल को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे मूल को बीटा कहते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/k। अब -b/k क्या होता है, कोई भी अगर समीकरण बनाते हैं तो वो बनता है ax² + bx + c = 0। इसी रूप का समीकरण बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं
यक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक ए है तो इसके सामने क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, तो ए का मान 1 है। फिर बी यक्स है, यक्स का जो गुणांक होता है वो बी का मान होता है, तो बी का मान यहाँ पे 7 दिया है। और जो अचर राशि होती है वो सी का मान होता है, ठीक है, तो सी का मान दिया है 10, ठीक है। तो इस रूप का हमारा कोई भी समीकरण बनता है, कोई भी द्विघात बहुपद बनता है। तो सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, मतलब माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, माइनस बी का मान कितना है, तो 7 है, और बटे ए का मान 1 है, तो यहां से मिल जाएगा कितना, -7। अगर मूलों का गुणनफल निकालते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, तो ये कितना मिलेगा, मूलों का गुणनफल, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। क्या होता है, सी बाई ए। सी का मान कितना है, तो 10 है, ए का मान कितना है, तो 1 है, बराबर मिल जाएगा 10। अब आप लोग कहेंगे कि कैसे कि सत्यता की जांच इसमें कैसे हुआ। तो देखिए हमें पता था मूलों का जो योगफल है वो कितना मिल रहा है, -7, और हमें मूल कितना मिला था, एक मिला था -5, एक मिला है -2। तो अगर अल्फा की जगह -5 रखते हैं, बीटा की जगह -2 रखते हैं, तो क्या मिलेगा, -5 और -2, -7 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिल गया। और मूलों का गुणनफल हमारा 10 मिला था, तो -5 गुणे -2 करेंगे तो 10 मिल जाएगा। अतः सिद्ध हो गया, अतः हमारा जांच हो गया कि ये हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो बस आपको इतना लिख देना, इतना लिख देंगे तो 2 नंबर 3 नंबर जितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी आज मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। और अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में न आ रहा हो, अगर किसी चैप्टर का आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। चौथा प्रश्न दिया है, चौथा क्वेश्चन कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल 6 और 9 है। मतलब शून्यकों का जो योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, वही मूलों का या शून्यकों का बात है कि होता है। बहुपद में हमें शून्यक बोला जाता है, और उसमें चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण जो होता है उसमें हम लोग मूल कहते हैं उसको। तो शून्यकों का जो योगफल दिया हुआ कितना दिया है, 6 दिया है, यानी अल्फा प्लस जो बीटा का मान दिया हुआ कितना दिया है, 6 दिया है। चलो भाई आगे दिया है तथा इनका गुणनफल 9 है। शून्यकों का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल दिया है, गुणनफल ये बराबर दिया है कितना, 9 दिया है। मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वह 9 दिया है। तो हमसे पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद कैसे बनता है, यहां से देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समीकरण आपको पता होना चाहिए। द्विघात बहुपद बनाने के लिए या समीकरण बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, यक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अगर बोल दे कि द्विघात समीकरण बनाइए या द्विघात बहुपद बनाइए तो ये फार्मूला अपनाना है, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट बंद यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सबसे पहले अगर आपके पास ये नहीं दिया तो आप इसको निकालेंगे, ठीक है। कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन घुमा के भी दे देता है, जिससे हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया है तो डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, तो 6 यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 9, बन गया हमारा समीकरण। यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ऐसे ही आपको समीकरण बनाना है। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान दे देगा, अल्फा बीटा का मान दे देगा और हमसे समीकरण पूछ लेगा कि बताओ कैसा समीकरण बनेगा। तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया जा रहा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर में आए, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको नहीं देखना है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बस वीडियो देख रहे हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। 4 ही क्वेश्चन पढ़िए, पर उसको अच्छे से उसको लगाइए, उस टाइप का हर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, 5वां प्रश्न है कि यदि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a, यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस दिया है 2a, दिया है कि शून्यक जो है अल्फा तथा 2/अल्फा है। शून्यक जो इसका दिया है, शून्यक अल्फा दिया है तथा 2/अल्फा दिया। हमें पता है 2 ही हमें शून्यक प्राप्त होते हैं, 2 यक्स का मान मिलता है, तो 2 शून्यक मिलेंगे, एक शून्यक है अल्फा, एक शून्यक है 2/अल्फा। तो आगे दिया है तू ए का मान बताओ,
ए का मान हमें ज्ञात करना है। अब बताइए 2a किसके जगह पे है, सी के जगह पे है। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। और हमें पता है एक फार्मूला, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का जो गुणनफल होता है, ठीक है, गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी अपान ए। तो सी का मान दिया है 2a अपान ए का मान है, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। ठीक है, तो शून्य क्या दिए, अल्फा तथा 2 अपान अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा गुणे 2 अपान अल्फा बराबर हो जाएगा 2a। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 2 बराबर हो जाएगा 2a। तो a का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया। कितना आसानी से मिल गया, ठीक है, क्योंकि आपको फार्मूला पता था, थोड़ा सा अपने दिमाग लगाया तो उत्तर आ गया। तो बस क्वेश्चन ऐसा ही देगा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं करेगा। अब क्या करेगा, सी न देकर के बी यहां पर दे देगा 2a या 2b और बोल देगा तब बताइए, और आपको शून्यकों का योगफल दे देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ज्यादा बदलाव नहीं करेगा, थोड़ा सा बदलाव करेगा, जिससे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, उनको डिफिकल्ट लगने लगता है। मैथ ज्यादा कठिन नहीं होता है, कठिन बच्चे बना देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, ये स्कोर करने वाला सब्जेक्ट होता है, नंबर बढ़ाने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसमें आप नंबर बहुत अच्छे ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि यदि द्विघात बहुपद, क्या दिया है, यदि द्विघात बहुपद k माइनस वन यक्स स्क्वायर प्लस दिया है के एक्स और प्लस दिया है 1 के शून्यकों में से, ठीक है, क्या दिया है, के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है, तो के का मान बताओ। अगर हमें के का मान बताना है, मतलब किसका मान दिया है, यक्स का मान दिया होगा, तो यक्स का मान दे दिया है -3 और हमसे पूछा है के का मान। बहुत आसान है, यक्स का मान रख दो, के का मान आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा k-1 यक्स स्क्वायर यानी कि -3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा के गुणे, ये हो जाएगा -3 और प्लस होता है 1 बराबर हमें पता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा k-1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिल जाएगा और प्लस -3 के मिल जाएगा और प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। इसका अंदर गुणा करेंगे तो 9 के -9 हो जाएगा और -3 के और प्लस 1 बराबर 0। 9 के -3 का मतलब 6 के और -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 बराबर 0। तो 6 के बराबर हो जाएगा 8, तो k का मान मिल जाएगा 8/6। ठीक है, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी k का मान हमें निकल करके आ गया कितना, 4/3। बस बहुत आसान था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई एक मूल दे देगा यानी एक शून्यक दे देगा, दूसरे का मान पूछेगा, तो जिसका मान पूछेगा उसके अलावा जो चर राशि बची रहेगी, मतलब उसका हमें मान दिया है। अगर यक्स का मान पूछेगा तो के का मान दिया, अगर के का मान पूछा तो यक्स का मान दिया। किसी एक चर का पूछेगा, दूसरे चर का शून्यक दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। तो बस आपको इतना ही पढ़ना बहुपद चैप्टर में, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने 6 टाइप आपको बताया है, अब इस पर आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपके पास अभी भी समय है, 5 से 6 घंटे का समय है, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन अच्छे से कीजिए और कल मैथ में अच्छे से पेपर करके आइए। जितना हो सके अच्छा करके आइएगा और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा बना करके ही करके आइएगा, क्योंकि अगर आपका पेज खाली है तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर कुछ न कुछ लिख करके आते हैं तो कुछ नंबर जरूर मिलता है। ठीक है, तो आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, जाइए और फोड़ करके आइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।